सबसे पहले अब हम एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं। पहले भी हम एप्लीकेशन को डाउनलोड करते थे प्ले स्टोर से, ठीक है, उसके बाद हम कॉन्टैक्ट परमिशन देते थे। अगर आप कॉन्टैक्ट परमिशन नहीं देते हैं तो आप स्क्रीन पे देख रहे हो कि ये कंटिन्यू वाला जो बटन है वो विजिबल नहीं होता। जैसे ही आप कंटिन्यू आप कॉन्टैक्ट का परमिशन दे रहे हो, यहाँ पे कंटिन्यू का ऑप्शन आ रहा है। फिर उसके बाद हम आपका जो कॉन्टैक्ट है उसको आप अलाउ करते हैं। अलाउ करने के बाद आपको मोबाइल नंबर डालने का ऑप्शन आता है। यहाँ तक एकदम सिमिलर है, सेम है, कोई चेंजेस नहीं है। हमने मोबाइल नंबर डाला अपना 10 डिजिट का, बस यूआई चेंज है। पहले इस तरीके से नहीं आता था, यूआई हमने चेंज किया है, अदरवाइज सब सेम है। मोबाइल नंबर डाला, मोबाइल नंबर डालने के बाद ठीक है, आपको पिन जनरेट होता है, सॉरी ओटीपी आता है, सॉरी ओटीपी आएगा। ओटीपी आपको ध्यान देना है कि जो भी मोबाइल नंबर आपने डाला है ओटीपी भी उसी मोबाइल नंबर पे जाएगा। अगर आप किसी ऐसे नंबर से रजिस्टर कर रहे हो मनी क्लब में जो आपका बंद है, चालू नहीं है या आपके पास नहीं है, तो आप उस नंबर पे ओटीपी रिसीव नहीं कर पाएंगे और आप आगे कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। तो जब भी आप मनी क्लब में रजिस्टर करें, आप उसी नंबर से रजिस्टर करें जिस नंबर जो नंबर आपका एक्टिव है, चालू है, जहां पे आधार से लिंक्ड है, बैंक से लिंक्ड है। उसी नंबर को आप यहाँ पे मनी क्लब में उसी नंबर से रजिस्टर करेंगे, आपको एक ओटीपी आएगा 6 डिजिट का, जो आपके मैसेज नॉर्मल मैसेज में आता है। ओटीपी डालेंगे तो यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई हो गया। मोबाइल नंबर डाला, ओटीपी आया, ओटीपी हमने डाला और यहाँ पे वेरीफाई किया। तो एक प्रोसेस हमारा कंप्लीट हो गया मोबाइल नंबर वाला। अब नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट है हमारा इंटर योर ईमेल आईडी। पहले अब यहां तक हमारा सेम था लेकिन अब चेंज हो गया। पहले के सिनेरियो में हम क्या करते थे कि सिर्फ हम मोबाइल अपना रजिस्टर्ड नंबर को वेरीफाई कराते थे, उसके बाद सीधे फॉर्म फिल करते थे। जब हम L1 वेरिफिकेशन के समय जाते थे, जब हम L1 अप्लाई करते थे, तब हम अपना ईमेल वेरीफाई करते थे। लेकिन अब ये प्रोसेस हमको फर्स्ट कट में ही करना है। जैसे ही हमने अपना मोबाइल नंबर वेरीफाई कराया, सेकेंड हमारा ईमेल आईडी वेरीफाई होगा। तो पहले कुछ केसेस में ऐसे होते थे कि सपोज यूजर के पास अपना ईमेल आईडी नहीं है, तो वो अपने घर में किसी का ईमेल आईडी लगा दिया, एजेंट्स का ईमेल आईडी लगा दिया। बट यहाँ पे आपको अपना खुद का ईमेल आईडी डालना होगा, जिस ईमेल को आप यूज कर रहे हो करेंटली। किसी भी थर्ड पर्सन का ईमेल आईडी आप यहाँ पे यूज नहीं कर सकते हो। ईमेल आप करेंगे तो फिर आपका वेरीफाई नहीं होगा आपका खुद का ईमेल आईडी। अब जब हम ईमेल आईडी हमने यहाँ पे डाल दिया, ईमेल आईडी डालते वक्त बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना है कि जब आप ईमेल आईडी डाल रहे तो यहाँ पे आप स्क्रीन पे देखेंगे abcxyz@gmail.com है। कुछ लोग gmail.com का स्पेलिंग गलत कर रहे हैं अभी के सिनारियों में, या छोड़ दे रहे हैं, या ईमेल आईडी के जगह पे वो अपना कोई और ही ईमेल आईडी मतलब कुछ भी डाल रहे हैं। तो हमको ध्यान देना है कि जब हम ईमेल आईडी डालते हैं तो नेम @gmail.com होता है और जीमेल का स्पेलिंग हमको चेक करना है। अगर हम करेक्ट ईमेल आईडी डालेंगे तभी हमको नेक्स्ट का ऑप्शन आएगा। जैसे ही हम नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करने से पहले एक और बात का ध्यान रखना है, कॉम के बाद जैसे ही हमने gmail.com डाला, कॉम के बाद स्पेस नहीं होना चाहिए। हमारा आदत है ना, हम टाइप करते हैं फिर स्पेस दबाते हैं। कॉम के बाद एक भी स्पेस नहीं होना चाहिए। अगर आप नेक्स्ट का आपका जो ये बटन है वो विजिबल नहीं हो रहा है, इट मीन्स कि यहाँ पे आपकी ईमेल आईडी में कुछ प्रॉब्लम है। देखिए कि अगर आपने स्पेस दिया हुआ तो स्पेस हटाइए और फिर नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे आपका ओटीपी आएगा। अब जीमेल का ओटीपी है वो सीधे जीमेल पे जाएगा, आपके मोबाइल नंबर पे नहीं आएगा। तो जीमेल का ओटीपी किसी किसी केस में हम ये देख रहे हैं कि ओटीपी नहीं जा रहा है, तो उसका दो रीजन है। या तो आप एक बार जाकर के ओटीपी को आपने या तो स्पैम मार्क कर रखा है, स्पैम में जाइए, देखिए कि आपको ओटीपी आई है। अगर ओटीपी आई है तो वहां पे ऑप्शन आता है रिपोर्ट एज नॉट स्पैम, तो आप उसको नॉट स्पैम मार्क कीजिए ताकि आपके इनबॉक्स में ओटीपी हमेशा आए। ठीक है,
दूसरा केस ये भी है कि आपका जीमेल का स्टोरेज 100% फुल है। दो केसेस मेरे पास आए हैं जहां पे यूजर को जीमेल पे ओटीपी नहीं आ रहा था। जब मैंने स्क्रीनशॉट मंगाया तो उसका 100% स्टोरेज फुल है। आप अपने जीमेल में चेक कीजिए, अगर स्टोरेज फुल है तो आपको ओटीपी क्या कोई भी ईमेल आपको रिसीव नहीं होगा। तो आपका स्टोरेज फुल नहीं होना चाहिए। स्टोरेज फुल है तो स्टोरेज को क्लियर कीजिए। और इस बात का ध्यान रखिए कि ओटीपी अगर आपको इनबॉक्स में रिसीव नहीं हो रही है तो आप एक बार उसको स्पैम में चेक कीजिए, आपको ओटीपी यहाँ पे रिसीव हो जाएगा। जैसे ही आपने ओटीपी वेरीफाई यहाँ पे हुआ, आप देखेंगे आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई हो गया, कंपनी ने मोबाइल और ईमेल आपका दोनों वेरीफाई कर रखा है। अब आएगा आपको पिन सेट करने का ऑप्शन। जब हम पिन सेट करते हैं, 4 डिजिट का हमको पिन सेट करना होता है। तो पिन मतलब बहुत ही यूनिक नंबर होता है और ये बहुत ही कॉन्फिडेंशियल नंबर होता है। तो अगर कोई एजेंट है जो मुझे अपना ई केवाईसी कंप्लीट कराने में मुझे हेल्प कर रहा है, फिर भी हम किसी के साथ भी ये जो 4 डिजिट का पिन है किसी के साथ भी हम शेयर नहीं करेंगे। ये एकदम कॉन्फिडेंशियल होना चाहिए, ये आपके अलावा किसी को भी नॉलेज में नहीं होना चाहिए। अगर आप अपना पिन किसी के साथ भी शेयर करते हैं तो आपके पूरे मनी क्लब के अकाउंट का मिस यूज हो सकता है फ्यूचर में। एंड किसी भी थर्ड पर्सन का ईमेल आईडी अगर आप यहाँ पे डालते हैं तो सारे मैसेज सारे इन्फो उसी ईमेल पे जाएगा। इवन ओटीपी भी ईमेल पे जाएगी और कोई भी थर्ड पर्सन आपके मनी क्लब के एप्लीकेशन का मिसयूज कर सकता है। इसलिए हमने इसको इस तरीके से इतना स्ट्रिक्टली बनाया है कि कोई भी थर्ड पर्सन ईमेल ना डाल सके। पिन आपके पास 4 डिजिट का डालना है, पर पिन आपको ध्यान रखना है 00001111। इस तरीके का पिन नहीं होना चाहिए। अगर आप इस तरीके का पिन डालेंगे तो ये पिन नहीं लेगा, ये पिन नहीं लेगा। पिन हमेशा यूनिक होना चाहिए, 76318451, मतलब कुछ भी आप अपना डेट ऑफ बर्थ जो भी आपको डालना है डालिए, लेकिन एकदम यूनिक होना चाहिए और सिर्फ आपको ही नॉलेज होना चाहिए इस चीज का। अब जैसे आपने पिन डाला, आपका एक स्टेप पूरी तरीके से क्लियर हो गया। आपको मनी क्लब दिखेगा, वेलकम टू द मनी क्लब। अब यहाँ पे आपको वीडियोस दिखेंगे, वीडियो देखना है देखिए, नहीं देखना आप स्किप कर दीजिए। स्किप करने के बाद आपको आएगा ज्वाइन मनी क्लब इन सिंपल 3 स्टेप। ज्वाइन मनी क्लब आपको करना है, अप्लाई मनी क्लब में करना है, अपना केवाईसी कंप्लीट करना है और क्लब ज्वाइन करना है। अप्लाई नाउ पे हमको क्लिक करेंगे। अप्लाई नाउ पे क्लिक करते ही हमको फॉर्म ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे भी ध्यान देना है, फॉर्म आपको हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में दिखेगा, लेकिन फॉर्म जो आप फिल करेंगे वो सिर्फ इंग्लिश में ही फिल कर पाएंगे। हिंदी का ऑप्शन यहाँ पे बस और बस समझने के लिए दिया गया है कि कहना क्या चाह रहा है। इंग्लिश में फर्स्ट नेम अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो हिंदी में लिखा हुआ है पहला नाम, आप समझिए कि आपका प्रथम नेम जो है आप वहां पे अपडेट कीजिए। फॉर्म फिल करते वक्त भी जो मेजर इशू है, वैसे तो सब बहुत आसान है, लेकिन जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम और चैलेंज आ रहा है कि हमने फॉर्म फिल कर लिया लेकिन सबमिट बटन पे क्लिक नहीं हो रहा है। उसका भी एक ही रीजन है, स्पेस। फर्स्ट नेम डाला, फर्स्ट नेम डालने के बाद हमको ध्यान देना है कि स्पेस ना हो, लास्ट नेम डालने के बाद स्पेस ना हो। अब यहाँ पे एक और ऑप्शन आता है, किसी का सिर्फ फर्स्ट नेम ही है, सपोज मेरा नाम है मनीषा, मनीषा ही है, मनीषा के आगे कुछ है नहीं, सिंह कुछ भी नहीं है, तो लास्ट नेम में हम क्या डालें? और ये ऑप्शनल नहीं है, यहाँ पे लास्ट नेम डालना ही है। तो जो आपका फर्स्ट नेम है उसी को आप अपने लास्ट नेम में भी अपडेट करेंगे। तो मतलब अगर मेरा फर्स्ट नेम मनीषा है तो लास्ट नेम भी मनीषा ही होगा। ठीक है। उसके बाद अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, सिटी, सिटी में आपको यहाँ पे क्लिक करने का ऑप्शन है, आपको यहाँ पे टाइप नहीं करना है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे टाइप नहीं करना है, अगर टाइप करेंगे तो एरर बताएगा। आप ऑप्शन में से सिलेक्ट कीजिए आपका क्या सिटी है। ऑक्यूपेशन में सिलेक्ट करना है। अब एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बता रही हूँ। अभी तक लगभग लगभग 1200 हमारे पास ई केवाईसी आए हैं। 1200 में से 153 लीड्स फॉर्म लेवल पे रिजेक्ट हो गई है। 153 लीड फॉर्म लेवल पे रिजेक्ट हो गई है जिनको ई केवाईसी करने का ऑप्शन ही नहीं आया। 153 लीड्स में से टोटल 79 लीड्स
रिजेक्ट होने का रीजन क्या है कि उन्होंने ऑक्यूपेशन में स्टूडेंट डाला है। पहले क्या था, पहले के प्रोसेस में था कि हम फॉर्म फिल करते वक्त स्टूडेंट डाल दिए, इनकम 5,000 डाल दिए, 6,000 डाल दिए, बट मनी क्लब से आपको कॉल आता था, आप वहां पे बताते थे कि मेरा फॉर्म में मैंने गलती से हो गया, मैं 50,000 डाल रहा था यहाँ पर 5,000 डल गया, नहीं मैं स्टूडेंट भी हूँ लेकिन मैं पार्ट टाइम काम भी करता हूँ, मैं दुकान चलाता हूँ, मेरी वहां से 10-20 हजार की इनकम हो जाती है। तो हम फिर आपके फॉर्म को वेरीफाई करके पायलट क्लब का इनविटेशन दे देते थे, राइट। लेकिन यहाँ पे वो ऑप्शन नहीं है, कुछ भी मैनुअल नहीं है। हम किसी को भी मैनुअल इनवाइट नहीं भेज सकते हैं, किसी के भी फॉर्म को आगे लेके नहीं जा सकते। मतलब अगर आपका फॉर्म रिजेक्ट हो गया और आप बोलो कि इनको मैम बहुत अच्छे लीडर है, बहुत अच्छा काम करना चाहते हैं, इनके पास बहुत बड़ी टीम है, लेकिन इनका फॉर्म रिजेक्ट हो गया है, गलती से 50,000 की जगह पे 5,000 का इनकम डाल दिया, इनको पायलट इनवाइट भेज दीजिए, हम यहाँ से भेज देंगे पायलट इनवाइट, लेकिन वो पायलट इनवाइट एक्सेप्ट ही नहीं कर पाएंगे कभी भी। क्यों? क्योंकि वो सिस्टम उनको रिजेक्ट कर दिया है। और ये पूरा फ्लो जो है, ई केवाईसी का फ्लो जो है, वो एनबीएफसी के द्वारा बनाया हुआ है। तो यहाँ पे कुछ भी मैनुअल नहीं होगा। जिन्होंने, जो 79 यूजर्स ने स्टूडेंट डाला ऑक्यूपेशन में, वो रिजेक्ट है। रिजेक्ट का मतलब रिजेक्ट उनका कुछ नहीं हो सकता। उनको ना ही हम मैनुअली पायलट क्लब का इनवाइट भेज सकते हैं, ना ही वो यूजर जा करके अपना फॉर्म में एडिट कर सकता है। फॉर्म एडिटेबल नहीं है, और ना ही हम इनको कोई मैनुअली इनवाइट भेजेंगे। तो फॉर्म फिल करते वक्त जो भी एजेंट है, उस बात का खास ध्यान रखना है कि जिसको भी आप फॉर्म फिल करवा रहे हो, मेक श्योर करना है कि ये सारे डिटेल्स वो सही तरीके से फिल करे। अगर वो सही फिल नहीं करेंगे तो फिर हमारा ही फॉर्म रिजेक्ट होगा, और कंपनी के एंड से कुछ भी नहीं होगा। जो फॉर्म यहाँ पे रिजेक्ट हो रही है, जो ई केवाईसी फेल हो रही है, यहाँ से हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ध्यान देना है, ऑक्यूपेशन में स्टूडेंट सेलेक्ट नहीं करना है। अगर आप हाउसवाइफ हो चलेगा, आप हाउसवाइफ करोगे, हाउसवाइफ चलेगा, स्टूडेंट मनी क्लब में नहीं ज्वाइन कर सकता है। आरबीआई के गाइडलाइंस के थ्रू, मतलब हिसाब से, कोई भी स्टूडेंट इस तरीके के प्लेटफॉर्म को ज्वाइन नहीं कर सकता है। ठीक है। अब ऑर्गेनाइजेशन नेम आता है। ऑर्गेनाइजेशन नेम में हम सपोज किराना दुकान है तो हम किराना स्टोर लिख देते हैं। पर आपको ध्यान देना है कि किराना, हर किराना स्टोर का कुछ ना कुछ नाम होता है, नाम डालिए। टीचर है तो किसी स्कूल में पढ़ाते हैं, आप यहाँ पे स्कूल का नाम डालिए, या होम ट्यूटर है तो होम ट्यूटर डालिए। अमाउंट यू वांट टू कंट्रीब्यूट पर मंथ, ये है कि आप अगर मनी क्लब में जुड़ते हैं तो कितने रुपए आप रोटेट कर सकते हैं हर महीने। ये 2,000, 4,000, 5,000, 8,000, 10,000 कुछ भी हो सकता है, आप अपने इनकम के हिसाब से यहाँ पे लिख सकते हैं, इसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। फिर आता है मोटिवेशन फॉर ज्वाइनिंग मनी क्लब। आप मनी क्लब में क्यों ज्वाइन कर रहे हो? सेविंग पर्पज से कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट पर्पज से कर रहे हो, या बोरोइंग पर्पज से कर रहे हो? ये कॉलम डिसाइड करेगा कि आपको किस टाइप के क्लब्स मिलेंगे। तो आप अगर सेविंग पर्पज से मनी क्लब में आए हैं तो सेविंग पे क्लिक कीजिए, इन्वेस्टमेंट पर्पज से आए तो इन्वेस्टमेंट पे क्लिक कीजिए, और अगर तीनों को भी क्लिक करना चाहे तो आप कर सकते हैं। ठीक है। अब आता है मंथली इनकम। मंथली इनकम में 20,000 से कम का इनकम आपको नहीं यहाँ पे, अब ऐसे लोगों को लेकर के ही नहीं आना है जिनका इनकम 20,000 से कम हो। 20,000 से कम अगर किसी ने 10,000, 12,000, 15,000 डाला तो वो फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। स्टूडेंट नहीं होना चाहिए, इनकम 20,000 से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे हाउ मैनी मेंबर्स वर, मतलब अगर आपने यहाँ पे मतलब लिख रहा है कि एनी एक्सपीरियंस इन ऑफलाइन शीट, अगर आपको ऑफलाइन शीट में एक्सपीरियंस है तो कितने मेंबर के साथ आपने किया है, अगर नहीं तो आप यहाँ पे नो सेलेक्ट कीजिए और सबमिट कर दीजिए। ये पूरे फॉर्म में जो दो चीज है सबसे इंपॉर्टेंट है, कायदे से तीन चीज है जो सबसे इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट, ऑक्यूपेशन में स्टूडेंट नहीं होना चाहिए। सेकंड, मंथली इनकम 20,000 से कम नहीं होना चाहिए। एंड थर्ड, कॉन्ट्रीब्यूशन अमाउंट और मंथली इनकम में हमको कंफ्यूज नहीं करना है। कॉन्ट्रीब्यूशन अमाउंट हम 20,000 लिख देते हैं और इनकम 2,000 लिख देते हैं, जबकि कायदे से उल्टा होना चाहिए था, कॉन्ट्रीब्यूशन अमाउंट 2,000 और मंथली इनकम 20,000 होना चाहिए था। तो जो इनकम है वो आपको इनकम में डालना है,
कंट्रीब्यूशन कि आप अपने इनकम से, आप अपने कमाई से कितना रुपए कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं मनी क्लब में, वो अमाउंट आपको वहां पे डालना होता है। ठीक है, अब ये फॉर्म फिल कर लिया। अब आपको यहाँ पे रेफरल कोड डालने का ऑप्शन आता है, आप यहाँ पे रेफरल कोड डालेंगे और रेफरल कोड डाल करके आप सबमिट करेंगे। जैसे ये पूरा प्रोसेस आप कंप्लीट किए, चेकिंग योर एलिजिबिलिटी, अब ये सिस्टम आपका एलिजिबिलिटी चेक करेगा कि आप मनी क्लब में ज्वाइन करने के लिए एलिजिबल हैं या नहीं है। अब यहाँ तक पूरे प्रोसेस में एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वो है कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट पहले क्या था, पहले कुछ केसेस में ऐसे भी आते थे, आप लोगों ने देखा था, मैम बहुत अच्छे लीडर हैं, इनका कांटेक्ट अभी कम दिख रहा है, आप इनको पायलट दिलवा दीजिए, हम इनका कांटेक्ट बढ़वा देंगे, जब 11 वेरिफिकेशन तक इनका कांटेक्ट बढ़ जाएगा। ठीक है, कुछ केसेस में हम एरिया मैनेजर और टेरिटरी मैनेजर के रिकमेंडेशन पे हमने कुछ लोगों को इनवाइट भी भेजा। लेकिन यहाँ पे अगर आपका 100 कॉन्टैक्ट से कम है आपके मोबाइल में, जब भी आप जिसको भी ज्वाइन करा रहे हैं उनका देखिए कि उनके पास उनके मोबाइल में कितने कॉन्टैक्ट हैं। अगर 100 कॉन्टैक्ट से कम अगर आपका कॉन्टैक्ट है तो आप रिजेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पे अगर आपकी फॉर्म एलिजिबिलिटी चेक करने के बाद अगर आपको ये ऑप्शन दिख रहा है, सॉरी यू आर नॉट एलिजिबल टू ज्वाइन अ रियल मनी क्लब एट दिस टाइम, और आपको वर्चुअल क्लब ऐसी नॉर्मल गेम की तरह दिख रहा है, तो आप समझ लीजिए कि फॉर्म लेवल पे आप रिजेक्ट हो चुके हैं। अब कुछ नहीं हो सकता, आप आगे भेजिए, कहाँ भी क्वेरी ग्रुप में भेजिए, सपोर्ट ग्रुप में भेजिए, दीक्षा मैम को भेजिए, कुछ नहीं होगा। एक बार सिस्टम ने रिजेक्ट कर दिया मतलब रिजेक्ट, यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता। और रिजेक्ट होने का 3 मेजर इशू है। मेजर रीजन जो है कॉन्टैक्ट 100 होना चाहिए, इनकम 20,000 और 20,000 से ज्यादा होना चाहिए, ऑक्यूपेशन में स्टूडेंट नहीं होना चाहिए। ये 3 चीजें हमको देखना है, ये इन 3 चीजों पे हमारा रिजेक्ट होगा। ये अगर ये तीनों चीजें क्लियर है तो हमारा 99.99% ये चांसेस है कि हमारा यहाँ पे एलिजिबिलिटी हम आगे पास हो जाए। ठीक है, अगर आप पास हो जाते हैं तो आपको इस तरीके से दिखेगा स्क्रीन पे, कॉन्ग्रेचुलेशन यू आर एलिजिबल टू प्रोसीड फर्दर। अब आपको वो पूरा स्टेप्स दिखेगा ई केवाईसी कंप्लीट करने का। सबसे पहले ई केवाईसी फी पे करना है, सेकेंड है पैन वेरीफाई करना है, फिर वेरीफाई आधार करना है थ्रू ओटीपी, सेल्फी लेना है, फिर बैंक अकाउंट वेरीफाई करना है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है ई केवाईसी करने में, मैम हमको नहीं समझ में आ रहा है या हम फंस गए हैं, तो यहाँ पे एक वीडियो है जिसको आप देख सकते हैं और देख के इस वीडियो पे समझ सकते हैं कि ई केवाईसी कैसे करना है। पहले वीडियो देख के समझिए, उसके बाद आप प्रोसीड पे क्लिक कीजिए। प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो ये पूरा पेज डीजीओ पे जाएगा आपको, फिर वहां से आप अपना यहाँ पे वेरिफिकेशन कर सकते हैं, ई केवाईसी कर सकते हैं। अब अब आता है, ये पूरा फॉर्म लेवल का था, फॉर्म लेवल का मैंने बता दिया। अब आते हैं ई केवाईसी। जब हम ई केवाईसी कंप्लीट करेंगे तो एक सेकेंड, एक सेकेंड दीजिएगा। जब आप ई केवाईसी कंप्लीट कर रहे हैं तो आपको ध्यान देना है, आपसे पहले पूछता है फादर नेम। ठीक है, सॉरी पैन नेम, आप पैन नेम डालेंगे, आप अपना पैन नंबर डालेंगे, पैन नंबर डालने के बाद आप फादर नेम भी डालते हैं। अब यहाँ पे कुछ 158 लीड ऐसी है जो सिस्टम ने रिजेक्ट की है, रीजन बिंग आईडी नॉट फाउंड। आईडी नॉट फाउंड के चक्कर में सिस्टम ने रिजेक्ट किया है इसको, और मैं आपको आगे ये केसेस दिखाऊंगी। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, वो ये ई केवाईसी करने से पहले सबसे पहला स्टेप था हमको फी पेमेंट। फी पे करते वक्त हमको ध्यान देना है कि आप एचडीएफसी के यूपीआई में ही पेमेंट करें। एसबीआई में आपको 2 यूपीआई दिखेगा, पहला यूपीआई दिखेगा एचडीएफसी, सेकेंड यूपीआई दिखेगा आपको एसबीआई का, मनी क्लब का एसबीआई का यूपीआई, और फर्स्ट यूपीआई दिखेगा एचडीएफसी। अगर आप एचडीएफसी में पेमेंट करते हैं तो आप ये देखेंगे कि आपका पेमेंट इमीडिएट कंफर्म हो जाएगा। अगर आप एसबीआई में पेमेंट करते हैं तो पेमेंट कंफर्म होने में हमको थोड़ा टाइम लगता है। ठीक है, तो हमारे
ई केवाईसी प्रोसेस में और पायलट ज्वाइन करने में कोई प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े, इसलिए हमको इस बात का ध्यान रखना है कि जैसे हम ई केवाईसी अपना स्टार्ट करेंगे, पहला आएगा केवाईसी फी पे करने का। केवाईसी फी हम मनी क्लब के एचडीएफसी यूपीआई में पेमेंट करेंगे। पेमेंट करने के बाद करेक्ट यूटीआर नंबर वहां पे अपडेट करेंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि आप यूटीआर नंबर गलत डालोगे वेरीफाई हो जाएगा, नहीं। मैं इसीलिए बोल रही हूँ कि कुछ भी मैनुअली नहीं है। हमको ध्यान देना है कि हम 80 रुपया न्यू यूजर्स के लिए 80 रुपीज का ई केवाईसी फी है। आपको जो ई केवाईसी फी पे करना पड़ता है वो 80 रुपीज का पे करना होता है न्यू यूजर्स के लिए। 80 रुपीज का ई केवाईसी फी पे करना है एचडीएफसी यूपीआई पे। उसके बाद हमको यूटीआर नंबर अपडेट करना है ऐप में। ऐप में ई केवाईसी जब आप जहां पे प्रोसेस कर रहे हैं वहां पे 12 डिजिट का यूटीआर नंबर आप अपडेट करेंगे, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ जाइए। आपको वहां पे वेट करने का ऑप्शन नहीं है। पुराने यूजर को क्या है कि आप यूटीआर डालिए, 5 मिनट वेट कीजिए, पेमेंट कंफर्म होगा तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। लेकिन न्यू यूजर के लिए आपको वेट करने की जरूरत नहीं है। आपने यूपीआई अब पे पेमेंट किया 80 रुपया का, यूटीआर नंबर डाला और आगे आप बढ़ जाओ। आगे आपको फिर आता है आपका पैन, आपका वेरीफाई, पैन वेरीफाई। बट पैन वेरीफाई करने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट, बहुत सारे ऐसे भी केसेस आए हैं डेली के, इवेंट में देख रही हूँ 3 से 4 डेली के केसेस आ रहे हैं। वो केसेस की उनका पूरा ई केवाईसी कंप्लीट हो गया, उनका पैन वैलिडेट हो गया, उनका आधार वेरीफाई हो गया, उनका सेल्फी केवाईसी हो गया, उनका बैंक वेरीफाई हो गया, सारे कुछ प्रॉपर कंप्लीट होने के बाद बावजूद लास्ट में ई केवाईसी यहाँ पे फेल दिखा रहा है, एनबीएफसी रजिस्टर्ड नो दिखा रहा है। रीजन, रीजन ये है कि वो जो यूजर है उनका एज 21 साल से कम है। 2004 से पहले वाले यूजर्स को ही आपको यहाँ पे ज्वाइन कराना है। 2004 के बाद जो भी यूजर है जिनका भी डेट ऑफ बर्थ है 2005, 6, 7 में, उन लोगों को मनी क्लब ज्वाइन नहीं कराना है। पहले हम पुराने फ्लो में हम 18 वर्ष के यूजर को भी मनी क्लब ज्वाइन करा देते थे, पायलट क्लब खिलवा देते थे, 6,000 का क्लब तक ज्वाइन करा देते थे। लेकिन एनबीएफसी फ्लो में एक नियम है, एक रूल्स बने हैं कि 21 साल से कम उम्र वाले इस फ्लो में नहीं आ सकते हैं। तो हमको ध्यान रखना है, उसको गवर्नमेंट जो हमारा एनबीएफसी फ्लो है वो उनको वेरीफाई ही नहीं करेगा। तो हम पूरा फॉर्म फिल करवाएं और हमारा एनबीएफसी रिजेक्ट हो जाए तो फायदा नहीं है, टाइम वेस्ट है। तो हम ऐसे लोगों को मनी क्लब में ज्वाइन नहीं कराएंगे। यूजर जो भी जिसको भी आप मनी क्लब में लेके आ रहे हैं उसका डेट ऑफ बर्थ 2004 और 2004 से पुराने होने चाहिए, उससे बाद के नहीं होने चाहिए। 21 साल, कम से कम 21 साल, एक दिन भी होगा चलेगा, लेकिन 20 साल, और आप समझ लीजिए कि उसके 21 साल में 2 दिन भी कम है तो भी रिजेक्ट हो जाएगा। कि हम फॉर्म लगा देते हैं, 21 साल तो 2 दिन बाद होने वाला है, तब भी फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो हमको ध्यान देना है ये पे। और दूसरा, मैं देख रही हूँ 78 साल 80 साल के भी लोग मनी क्लब में जुड़े हुए हैं, उनका पैन कार्ड लगा करके उनके प्रोफाइल पे उनके बेटे और उनके भाई कोई भी उसका यूज कर रहे हैं, अकाउंट को यूज कर रहे हैं। बट इस फ्लो में आप ऐसा नहीं कर पाएंगे। आप 70 साल से ज्यादा और 21 साल से कम लोग यूजर को आप मनी क्लब में लेके नहीं आएंगे। जिसका एज 21 साल से कम है और जिसका एज 70 साल से ज्यादा है, उस टाइप के यूजर्स को हम मनी क्लब में ज्वाइन नहीं कराएंगे। अगर हम मनी क्लब में ज्वाइन कराते हैं, प्रोसेस कंप्लीट करवाते हैं, तो भी उनका एनबीएफसी रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं पैन में। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि ये केसेस बहुत मतलब बड़ा है। लाइक आप समझेंगे तो कल तक टोटल 1100 ई केवाईसी थे। 1100 में से लगभग लगभग 82 और 23 कितना होता है, लगभग लगभग आप समझ लीजिए कि हाँ 110 120 ऐसे लीड्स है जो आईडी नॉट फाउंड आ रहे हैं और डिटेल मिसमैच आ रहे हैं। अब आपने ये नोटिस किया होगा
कि आपका पैन में डिटेल मिसमैच है, मतलब कुछ स्पेलिंग मिस्टेक कर दिए हो आप, ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया। बट हम देखते थे कि मान लीजिए दीक्षा सिंह नाम है मेरा, ठीक है, मैंने मेरे पैन में दीक्षा सिंह है, और मैंने अब जब अप्लाई किया तो मैंने दीक्षा की जगह पे एच के बाद ए भूल गई, गलती से DIKSH डाला और SINGH डाल दिया। अब सिस्टम ने वहां पे NSDL के वेबसाइट पे चेक होता है ये पूरा, जो हमारा जितने भी पैन आते हैं, अब वहां पे दिखा कि हाँ इस नाम से तो है, और पैन भी हमारे डेटाबेस में तो है, लेकिन डिटेल मैच नहीं हो रहा है, मिसमैच है। फिर हम इसको मैनुअली चेक करते थे, अभी तक L1 में करती, मैं इसको मैनुअली चेक करती कि हाँ ठीक है, मतलब सब कुछ सही है, बस एक ए छूट गया है। तो मैंने उसको पास कर दिया, मैनुअली उसको वेरीफाई कर दिया कि ये बाई मिस्टेकली यूजर के एंड से ये प्रॉब्लम हो गया है, आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पे हुआ डिटेल मिसमैच की, कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, या फिर मेरा नाम है दीक्षा कुमारी सिंह, पैन में दीक्षा कुमारी सिंह है, ठीक है, और मैंने यहाँ पे अप्लाई करते वक्त मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया दीक्षा सिंह। अब दीक्षा सिंह से तो पैन दिख रहा है उनके डेटाबेस में, NSDL के डेटाबेस में दिख रहा है, बट कुमारी नहीं है, यहाँ पे मैंने नहीं डाला है, तो डिटेल मिसमैच करके वो हमको बता देंगे, तो हम उसको चेक करके हम वेरीफाई कर देते थे। लेकिन यहाँ पे NBFC फ्लो में मैनुअली कुछ नहीं है, हमारे हाथ में कुछ नहीं है, हम अभी कुछ भी नहीं कर रहे, ठीक है। तो अगर उनके डेटाबेस में डिटेल मिसमैच आया है तो पैन में आपको 3 अटेम्प्ट करने का आता है। पहला अटेम्प्ट किया, डिटेल मिसमैच आया, तो आप देखिए कि गलती क्या किया। मैं कल जैसे देख रही थी, एक लेडी थी रजनी, अब उनका नाम है पैन में RAJANI, उन्होंने अप्लाई करते वक्त डाला RAJNI, डिटेल मिसमैच आ गया, दोबारा भी उन्होंने रजनी ही डाला। तो जब हम पैन पैन वेरीफाई कर रहे हैं तो हमको ध्यान देना है कि मेरा जो एग्जैक्ट पैन में जो नाम है, हमको वही पैन नेम हमको डालना है। अब एक और ऑप्शन था, एक और में डिटेल मिसमैच आया, किसी का नाम था राहुल कुमार चौहान, ठीक है, पैन में उसका नाम है चौहान राहुल कुमार, उसने डाला राहुल कुमार चौहान, अब वहां पे डिटेल मिसमैच आ गया। जब आप देख रहे हो कि आपके पैन में जो नेम लिख के आया हुआ है वो है चौहान राहुल कुमार, तो आप यहाँ पे राहुल कुमार चौहान क्यों लिख रहे हो, डिटेल मिसमैच है। तो उनके पास अटेम्प्ट बचा हुआ था, हमने उनको अटेम्प्ट दिया, उन्होंने फिर चौहान राहुल कुमार किया और उनकी पैन वैलिडेट होके आगे बढ़ गई। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को इसीलिए बता रही हूँ कि डिटेल मिसमैच में आइदर आपने फर्स्ट नेम और लास्ट नेम का उलट फेर कर दिया है, या फिर आपने कोई स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया है, या फिर आपका कोई स्पेलिंग छूट गया है। इन केसेस में आपके साथ डिटेल मिसमैच का ऑप्शन दिखेगा, बट कंपनी ने आपको 3 अटेम्प्ट का ऑप्शन दिया है। तो जब आपका फर्स्ट अटेम्प्ट फेल हो रहा है और आप जब दोबारा अटेम्प्ट कर रहे हो तो ये मेक श्योर करना है कि जो आपके पैन में नेम है उसी को डालो। तीसरा बार भी अगर फेल हो जाता है तो चौथा बार एक लास्ट फाइनल अटेम्प्ट का ऑप्शन कंपनी दे सकती है। 3 अटेम्प्ट आपके पास है, 3 अटेम्प्ट अगर आपने तीनों को आपने फॉल कर दिया, मतलब फॉल्स हो गए आपके, तीनों यूज कर लिया, तो चौथा अटेम्प्ट आपको कंपनी से मिल सकता है, लेकिन वो फाइनल अटेम्प्ट होगा। उसके बाद भी अगर आपका फेल हो गया वहां पे पैन, तो फिर आप फिर सिस्टम में वहीं पे आप रुक जाएंगे, आपका जर्नी वहीं पे रुक जाएगा, आप आगे कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ये है डिटेल मिसमैच। अब आते हैं आईडी नॉट फाउंड। पहले के प्रोसेस में क्या था कि किसी यूजर का आईडी नॉट फाउंड आ रहा है तो हम उनका पैन कार्ड मंगवा लिए, पैन कार्ड में देखा कि पैन कार्ड नंबर सही है और यूजर का जो डाला है सिस्टम में वो भी नंबर सही है, तो चलो हम वेरीफाई कर देते हैं। बट अभी जो है मैनुअली वेरीफाई नहीं होगा, मैं फिर से बोल रही हूँ। तो अभी के केस में क्या है कि अगर NSDL के डेटाबेस में अगर आपका पैन नहीं दिख रहा है, इट मीन्स कि, और इसीलिए वो आईडी नॉट फाउंड बता रहा है, तो वो हमको बता रहा है कि पैन जो है वहां पे लिख के आता है पैन नेम एंड नंबर इज इन एप्रोप्रिएट। कहने का मतलब है कि वो कहीं ना कहीं वो पैन गलत तरीके से बनाया गया है, या फ्रॉड पैन है, या फॉर्ज करने का कोशिश कर रहे हैं, मतलब वो पैन
या तो किसी और से कहीं से लिया है, परचेज किया है, या कहीं से भी वो गलत पैन बनाया हुआ है। मतलब वो पैन गवर्नमेंट के वेबसाइट पे, गवर्नमेंट के डेटाबेस में वो पैन नंबर हमारा अपडेट नहीं है। और अगर अपडेट नहीं है तो यहाँ पे सिस्टम में आईडी नॉट फाउंड दिखा देगा। आईडी नॉट फाउंड का मतलब हो गया, हम ये समझेंगे कि ये पैन सही नहीं है, वैलिड नहीं है, और वहां पे आपका पैन फेल हो जाएगा। तो बहुत लोगों ने ऐसा किया है, बहुत लोगों ने ऐसा किया भी है, पहले नॉर्मल पीआर क्लब में ऐसे बहुत सारे केसेस देखे हैं हमने। बट यहाँ पे नहीं होगा। अगर आप जेन्युइन आपका पैन कार्ड है तो ही लगाइए। अगर आपने किसी चीज के लिए, किसी गेमिंग के लिए या किसी थर्ड, मतलब कुछ भी रीजन की वजह से अगर आपने गलत पैन बनवाया है, कोई यूजर ने गलत पैन बनवाया है, तो वो अब वेरीफाई नहीं होगा। या तो आप देख रहे हैं फर्स्ट अटेम्प्ट किया, आईडी नॉट फाउंड आ गया, तो फिर आप अपना करेक्ट पैन बनवाइए, तभी आप यहाँ पे लगाइए, नहीं तो मत लगाइए, क्योंकि कोई फायदा नहीं है। अगर आईडी नॉट फाउंड आ रहा है मतलब कि सिस्टम, जो गवर्नमेंट का जो डेटाबेस, वो बोल रहा है कि ये डेटा, ये नंबर, ये पैन नंबर हमारे डेटाबेस में मौजूद नहीं है, हम इसको फाइंड नहीं कर पा रहे। तो फिर यहाँ पे कंपनी कुछ नहीं कर पाएगी। डिटेल मिसमैच के पास ऑप्शन है कि हाँ, उनके सिस्टम में है, आप इसको ठीक कर सकते हैं। आपके पास अटेम्प्ट है, 3 अटेम्प्ट है, आप 3 अटेम्प्ट में जाकर के इसको ठीक करके अपना आगे बढ़ जाइए। तो पैन में ध्यान देना होगा, और पैन में सबसे ज्यादा लोग फंस रहे हैं। ठीक है। फादर नेम, जब हमको पैन नेम, पैन नंबर, उसके बाद फादर नेम आता है, उसके बाद हमको सबमिट पे क्लिक करना है। फादर नेम में भी एक ऑप्शन है, एक जो प्रॉब्लम आ रहा है वो ये है कि या तो फर्स्ट में हम स्पेस दे रहे हैं या तो लास्ट में हम स्पेस दे रहे हैं। दो लोगों का मैंने मतलब गूगल मीट पे करवाया है, तो एक का था कि फर्स्ट में स्पेस देख करके फादर का नाम लिखा, तो पहले में अगर स्पेस आ रहा है, अगर दिख, यहाँ पे लिख रहा है, एरर आ रहा है, फादर नेम डालने के बावजूद अगर आपको दिख रहा है कि एरर है, या फिर लिख रहा है कि ये पैन फादर नेम आप वैलिड फादर नेम डालिए, तो आप समझ लीजिए कि आपने जो फादर नेम डाला है वो कहीं ना कहीं पे उसमें स्पेस आ रहा है। पहले में अगर स्पेस है, स्पेस रिमूव कीजिए। लास्ट में फादर नेम के बाद अगर स्पेस आ रहा है तो स्पेस रिमूव कीजिए। स्पेस जैसी रिमूव करेंगे आपको सबमिट हो जाएगा। तो बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो हमको ध्यान देना है। पैन के बाद आता है आपका आधार। आधार जिसका डीजीओ नहीं है, मेक श्योर कीजिए कि आप अपना डीजीओ में अकाउंट बना ले, ताकि आपका आधार इजीली वेरीफाई हो सके। और पैन में जो आपका नेम है वही आधार में होना चाहिए। आधार में वैसे 99% आधार अप्रूव हो रहे हैं, आधार में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। प्रॉब्लम आ रहा है बैंक अकाउंट में। आधार नेम सिंपल है, डीजीओ में आप अपना अकाउंट बनाइए, आधार नंबर डालिए, ओटीपी आएगा, ओटीपी वेरीफाई कीजिए, और आपको फिर सेल्फी आएगा, सेल्फी केवाईसी कीजिए। सेल्फी केवाईसी करते वक्त एक प्रॉब्लम है, बट वो हमारे एंड से नहीं है, वो भी डीजीओ की तरफ से ही प्रॉब्लम है। ये भी जो ब्लैक स्पॉट आ रहा है नीचे में, हमको बटन पे, किस बटन पे क्लिक करना है वो हमको नहीं दिखता है कुछ सेल्फी केवाईसी में। तो अभी के लिए तो आपको ये ध्यान देना है एजेंट्स को कि राइट साइड पे क्लिक करके हमको आगे बढ़ जाना है सेल्फी केवाईसी में। बट उसको हम डीजीओ से बात कर रहे हैं, उसको रेक्टिफाई करने का कोशिश कर रहे हैं, वो हमारे एंड से प्रॉब्लम है सेल्फी केवाईसी वाले में। लेकिन मैं देख रही हूँ इसमें एक बंदा फंसा है अभी तक, बाकी सब निकल चुके हैं। एक बंदा सेल्फी केवाईसी में अभी भी फंसा हुआ है, बाकी सब निकल गए हैं, आगे बढ़ गए हैं। ये इतना बड़ा प्रॉब्लम तो नहीं है, बट हाँ, इसको सॉल्व करने का कोशिश कर रहे हैं। और आधार भी कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। आधार में मैं देख रही हूँ कि 99% लोग आधार वेरीफाई हो जा रहे हैं। मेजर जो प्रॉब्लम है वो है बैंक अकाउंट में। नाम है मेरा दीक्षा सिंह, बैंक अकाउंट मैंने लगाया है सृष्टि इंडस्ट्रीज। नाम मेरा दीक्षा सिंह है, बैंक अकाउंट लगाया है मैं मोनी यादव। मतलब ये कैसे, मतलब इतना इलॉजिकल, मतलब हम कैसे बन सकते, मुझे नहीं आइडिया है। जब हमको पता है कि पुराने फ्लो में भी अगर आपका सेम यूपीआई नहीं हो रहा था तो कंपनी रिजेक्ट कर रही थी, तो एनबीएफसी फ्लो में जहां पे पूरा वेरिफिकेशन आपका गवर्नमेंट वेबसाइट के थ्रू हो रहा है, गवर्नमेंट के थ्रू हो रहा है, जहां पे मनी क्लब के हाथ में कुछ नहीं है, नथिंग। मैं चाह करके भी किसी का भी कुछ भी वेरीफाई नहीं कर सकती। सिर्फ मेरे पास एक ऑप्शन है रीसेट करने का, कि अगर आपके पास अटेम्प्ट बचा हुआ है तो कंपनी मैं रीसेट कर दूंगी, आप जाकर के उसको एक बार और ट्राई कर सकते हैं। मैं अटेम्प्ट दे सकती हूँ, बाकी मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मैं कुछ भी नहीं कर सकती, पायलट क्लब इनवाइट भी नहीं दे सकती। तो हमको पता है कि हम एनबीएफसी फ्लो में आ रहे हैं, जहां पे आपका आधार
पैन और बैंक नेम मैच होना चाहिए, उसके बावजूद हम ये गलती कर रहे हैं। आप किसी भी फर्म का नेम यहाँ पे, फर्म का अकाउंट यहाँ पे ऐड नहीं कर सकते। आपका फर्म का अकाउंट यहाँ पे ऐड नहीं होगा, आपका यहाँ पे जॉइंट अकाउंट ऐड नहीं होगा, आपका यहाँ पे किसी एजेंट का अकाउंट ऐड नहीं होगा, किसी भी वाइफ का अकाउंट ऐड नहीं कर सकते, हस्बैंड अपने वाइफ का, वाइफ अपने हस्बैंड का, बच्चे अपने फादर मदर, किसी का भी ब्लड रिलेशन है तो भी आप बैंक अकाउंट यहाँ पे ऐड नहीं कर सकते। अगर ऐड करेंगे तो फजी मैच में नॉट मैच्ड आएगा और आपका ई केवाईसी सब कुछ सही है, पैन सही है, आधार सही है, सेल्फी सही है, फी कंफर्म्ड है, फॉर्म सारा सही है, लेकिन अब बैंक अकाउंट के चक्कर में आपका एनबीएफसी रजिस्टर्ड फेल हो गया। तो हमको, अगर मेरा नाम दीक्षा सिंह है तो बेनिफिशियरी नेम आता है, आप लोगों को पता होगा बैंक अकाउंट में बेनिफिशियरी नेम आता है, तो बेनिफिशियरी नेम में भी मेरा नेम दीक्षा सिंह ही दिखना चाहिए और कुछ नहीं। अब एक और है, दीक्षा सिंह डॉटर ऑफ फादर नेम, खत्म। वहां पे वो मैच कर रहा है कि दीक्षा सिंह, उसके आगे जो भी दिख रहा है वो बोल रहा है कि ये इनका 50% मैच हो रहा है, 50% मैच नहीं हो रहा है। तो हर जगह ना एक एल्गो लगा रहता है कि इतना 70% 80% मैच होना चाहिए, तो वो रिजेक्ट कर रही है, सिस्टम उसको रिजेक्ट कर रही है। तो हमको बेनिफिशियरी नेम में अगर सन ऑफ, डॉटर ऑफ, वाइफ ऑफ, तो ये सब जब आ रहा है तो आप उसको चेंज कीजिए। आपको पता है कि आपका ज्वाइंट अकाउंट है या फिर आपका बेनिफिशियरी नेम में सन ऑफ, डॉटर ऑफ, वाइफ ऑफ जो भी आ रहा है उसको चेंज कीजिए। अगर आप उसको करेंगे तो फिर चांसेस है कि आपका बैंक अकाउंट फेल हो जाएगा। तो बैंक अकाउंट एकदम बेनिफिशियरी नेम जो है वो वही आधार नेम में, वही पैन नेम में एकदम 100% मैच होना चाहिए। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना है। और बैंक अकाउंट में ये भी है, आप लोग मतलब एजेंट का मतलब एकदम अलग ही, दीक्षा सिंह और मोनी का कोई लेना देना नहीं है, मतलब हम कुछ भी यूपीआई और कुछ भी बैंक अकाउंट डाल रहे हैं तो वो हमको नहीं करना है। मैं आपको दिखाती हूँ, मैं एक सेकंड दिखाती हूँ कैसे है। हाँ, एक और केस मैं आपको दिखाती हूँ। इस ये जो मैंने यहाँ पे जो मैंने हाईलाइट किया है, रणवीर सिंह चौहान, रणवीर नो स्पेस, सिंह नो स्पेस, चौहान। तो सिस्टम इसको फर्स्ट नेम मान रही है, स्पेस नहीं होने की वजह से इन्होंने लास्ट नेम में नल डाल दिया, लास्ट नेम में कुछ नहीं डाला, सारा फर्स्ट नेम में ही डाल दिया रणवीर सिंह चौहान। अब इनके पैन में भी यही है, पैन में भी यही है, इनका लास्ट नेम नहीं है, रणवीर सिंह चौहान। तो अब ये इसको पैन में फर्स्ट नेम ही ले रहा है, लास्ट नेम इनका है ही नहीं। ठीक है, आधार में है इनका रणवीर स्पेस सिंह स्पेस चौहान। ठीक है, और बैंक में देखिए, तो यहाँ पे आधार जो है इनका, आधार दिख रहा है, सिस्टम बोल रहा है कि मैच नहीं कर रहा है, आधार रणवीर स्पेस सिंह स्पेस चौहान के चक्कर में आधार इनका मैच नहीं हुआ, ना ही इनका बैंक मैच हुआ। तो हमको ध्यान देना है कि फर्स्ट नेम लास्ट नेम के बीच में स्पेस है, और अगर नहीं है, अगर मेरे पैन में फर्स्ट नेम लास्ट नेम के बीच में स्पेस नहीं है तो हमारे आधार और बैंक में भी स्पेस नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए, एक है केस मेघराज चौधरी, MEGRAAZ चौधरी। ठीक है, पैन में भी पैन इनका वैलिडेट हो गया, क्योंकि पैन में भी MEGRAAZ चौधरी, मेघराज चौधरी है। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आधार में भी मेघराज चौधरी है, आधार भी मैच हो गया है, देखिए आधार इसका मैच्ड है, मेघराज चौधरी मैच है, लेकिन बैंक मैच नहीं है। बैंक मैच क्यों नहीं है?
तो विकास मंगीलाल चौधरी, मतलब कोई लेना देना नहीं है हमको, यहाँ पे ई केवाईसी इनका फेल हो गया। मतलब हम देख रहे हैं कि मेरा पैन में मेघराज चौधरी है, आधार में मेघराज चौधरी है, हमने फर्स्ट नेम लास्ट नेम भी मेघराज चौधरी डाला, और बैंक अकाउंट में हमने डाल दिया है विकास मंगीलाल चौधरी। तो हमको ये नहीं करना है। एक और, ये देखिए जो मैंने हाईलाइट किया है, यूजर का नाम है जगदीप, लास्ट नेम कुछ नहीं है, नल है, ठीक है। पैन में भी आ रहा है इसका जगदीप, ठीक है, और पैन इसका वैलिडेट हो गया है, ठीक है। अब आते हैं हम आधार पे। आधार इनका है जगदीप, ठीक है, ये आधार भी मैच है, फर्जी आधार मैच है जगदीप। लेकिन बैंक अकाउंट में है, एक तो हर जगह पे इनका है JAGADEEP, जागदीप। बैंक में नाम है जगदीप, JAGDEEP, सन ऑफ गुरुदयाल सिंह, ठीक है। बैंक नॉट मैच्ड, जिसकी वजह से ई केवाईसी फेल हो गया। तो बहुत हमको छोटी छोटी चीजें हैं जो हमको ध्यान देना है, जो हमको ध्यान देना है, जिसपे हमको गलती नहीं करना है। एक और केस देखते हैं लास्ट। नाम है अमीरुल्लाह, ये केस मेरे पास कल आया भी था, किसी ने भेजा था, जिनके पास भी था वो देख सकते हैं। अमीरुल्लाह नाम है, ठीक है, पैन में भी अमीरुल्लाह नाम है, ठीक है, पैन वैलिडेट हो गया इनका, सही है। आधार नेम अमीरुल्लाह है, आधार मैच्ड हो गया, लेकिन बैंक नहीं मैच हुआ। बैंक क्यों नहीं मैच हुआ? क्योंकि बैंक में इन्होंने डाला है मिसेज सकरूनिसा, नाम है अमीरुल्लाह, बैंक में बेनिफिशियरी नेम आ रहा है मिसेज सकरूनिसा, मतलब वो उन्होंने आइदर अपने वाइफ का आईडी लगा दिया है। तो ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो हमको ध्यान देना है, जो गलती हमको नहीं करना है। ये सब गलती हमको नहीं करना है। हमको ध्यान देना है कि जब भी हम मनी क्लब में अपना ई केवाईसी कंप्लीट करा रहे हैं, जिस भी यूजर्स को हम मनी क्लब में ज्वाइन करा रहे हैं, तो हम ध्यान रखें कि मेरा पैन नेम, मेरा आधार नेम और मेरा बैंक बेनिफिशियरी नेम एकदम सेम होना चाहिए, एकदम सेम होना चाहिए। अगर थोड़ा भी स्पेलिंग मिस्टेक है, जैसे मेरा दीक्षा सिंह नाम है और दीक्षा सिंह के बीच में कोई स्पेस नहीं है, तुम कम उसको क्या समझेगा सिस्टम कि ये फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम इसका कुछ है ही नहीं। आधार में हम दीक्षा स्पेस सिंह डाले हैं, तो ये आधार तो देख रहा है कि अरे इसका दीक्षा भी नाम है और सिंह भी नाम है, तो इसमें पैन और इसका आधार मैच नहीं कर रहा है, क्योंकि पैन में इसका लास्ट नेम नहीं है और आधार में इसने लास्ट नेम डाला है, तो रिजेक्ट कर दिया। तो ये सारी चीजें हैं जो हमको ध्यान देना है, इतना ही है ई केवाईसी में। बट द बेस्ट पार्ट इज कि जितने भी ई केवाईसी हमारे पास हुए हैं अभी, जो भी हमारे जिस न्यू ई केवाईसी, ये पुराने हैं, कल तक के हैं, 1,000 डेटा है। बट उसमें हमारा ई केवाईसी जो कंप्लीट हो गया है, वेरीफाई हो गया है, वो टोटल है 712। 712 वेरीफाई हो चुके हैं हमारे, 1,000 में से 712 ई केवाईसी कंप्लीटेड है। 30% हमारे नहीं हुए हैं, बट 30% में आप समझ लीजिए 10% और हो जाएंगे, जो कि इन प्रोग्रेस स्टेट में है। 170 177 इन प्रोग्रेस में है, तो हो सकता है 10 से 15% भी कंप्लीट हो जाए, मतलब 15% फेल हो रहे हैं। तो ये 15% फेल हो रहे हैं, वो हमको सिस्टम ये बोल रही है कि ये 15% जो फेल हो रहे हैं उसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। जिसके पास अटेम्प्ट बाकी है वो अपना अटेम्प्ट ले लीजिए, जिसके पास अटेम्प्ट बाकी है, जो अपना जिसको पता है कि हाँ मेरा पैन सही है, मेरा आधार सही है, मेरे को रीअटेम्प्ट करके अपना सुधार करना है, आप कर लीजिए। लेकिन जो नहीं कर पा रहे हैं उसको मनी क्लब भी कुछ नहीं कर पाएगा, नथिंग। तो आपको ये ध्यान देना है, आपको ये देखना होगा कि मतलब ई केवाईसी पेंडिंग है, क्यों पेंडिंग है। और हाँ, अगर जिसको भी एप्लीकेशन में दिखता है ना ई केवाईसी अप्रूवल पेंडिंग, जिसको भी वो दिख रहा है, इट मीन्स आप समझ जाइए कि आपका ई केवाईसी फेल हो गया है। यहाँ पे ई केवाईसी अप्रूवल पेंडिंग का मतलब हमारे पास सिस्टम में वो यूजर फेल दिखता है, ई केवाईसी उनकी फेल हो चुकी है, अप्रूवल पेंडिंग हो रही है। तो ये ध्यान देना है।
और जिसका ई केवाईसी कंप्लीट हो गया उसको सीधे आपको मनी क्लब एप्लीकेशन में पायलट क्लब का इनवाइट ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। आप वहां पे एक्सेप्ट कीजिए, क्लब्स में पार्टिसिपेट कीजिए। 5 दिन का पायलट क्लब कंप्लीट होगा, 5 दिन जैसे ही आपका पायलट कंप्लीट होगा। बट यहाँ पे एक चीज और चेंजेस किए हैं हमने कि अगर मान लेते हैं आप पायलट के 5th राउंड में हैं और पायलट राउंड आपका क्लोज नहीं हुआ है, लेकिन आपने पेमेंट कर दिया है, विनर ने आपके पेमेंट को कंफर्म कर दिया है, तो पायलट क्लोज होने का आपको वेट नहीं करना पड़ेगा। जैसे ही 5th राउंड का पेमेंट आपका विनर कंफर्म कर देगा वैसी एटीएल क्लब की इनविटेशन आ जाएगी, एटीएल 6K3DR की इनविटेशन आ जाएगी। आप डायरेक्ट एटीएल क्लब में, एनबीएफसी क्लब में एंटर हो जाएंगे। एनबीएफसी क्लब में एंटर होंगे, जो भी एजेंट है आपके रेफरल जैसी एनबीएफसी के क्लब के 2 राउंड कंप्लीट करेंगे, आपको एजेंट पे आउट आ जाएगा, एजेंट रेफरल पे आउट आना स्टार्ट हो जाएगा। एटीएल क्लब में भी अगर कोई यूजर बिडिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता है, इनकेस आपने बिडिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया, ठीक है, और आपको ऑटो बिड लग गया, तो जो भी अमाउंट क्लब क्लोज होने तक आपके जितने भी रुपए लॉस में दिखेगी सिस्टम को कि इतने रुपए आपका लॉस में है, मतलब कि आपने मान लीजिए कि 400 300 रुपए आपने कमीशन पे कर दिया, आपको यहाँ पे लॉस दिख रहा है 200 का सिस्टम में आपको दिख रहा है लॉस है, हमको कोई फायदा नहीं हुआ इस क्लब से, 200 रुपया माइनस में दिख रहा है, तो वो जो 200 रुपया है आपको क्रेडिट के तौर पर आपके वॉल्ट में आ जाएगा, जिसको आप यूज कर सकते हैं पेमेंट करने के लिए भी, पेनल्टी पे करने के लिए भी, विनर बनते हैं तो भी। तो हाँ, विनर के लिए ही बेसिकली, विनर बनते हैं तो आप विनर उससे उस अमाउंट से विनर का जो पेमेंट है आप पे कर सकते हैं, पेनल्टी पे कर सकते हैं। पेनल्टी और जो विनर अमाउंट है खैर अब तो सेम ही होता है, एटीएल में एक ही होते हैं, तो आप उसको पे कर सकते हो, मतलब उस क्रेडिट को आप यूज कर सकते हो एटीएल क्लब में। तो मतलब यहाँ पर भी पीआर में जैसा था एटीएल क्लब में वैसा ही है, आपका जो लॉस होगा कंपनी बेयर करेगी, एजेंट को सेकेंड राउंड पे पे आउट मिलेगा। एटीएल क्लब 6,000 के बाद अगर आप 8,000 में जाएंगे तो फिर से एजेंट को पे आउट मिलेगा, 8,000 के बाद चांसेस है कि अब एटीएल 6K3D, सेकेंड एटीएल 8K3D और थर्ड एटीएल 12K3D बनेगा। ये 3 स्क्रीनिंग जोन में रहेंगे। तो अब आपको ये भी देखना होगा कि जो भी यूजर आएंगे पहले 6,000 का ज्वाइन करेंगे, फिर 8,000 का 3 दिन वाला ज्वाइन करेंगे और फिर 12,000 का 3 दिन वाला ज्वाइन करेंगे। जो पहले 10,000 का 7 डे वाला था वो चेंज होके 12,000 का 3 दिन वाला क्लब बन रहा है। तो ये 3 रहेंगे, इस तरीके से आप आगे बढ़ेंगे एटीएल क्लब में। एक और चीज जो मैंने कल आप लोगों को ध्यान बताया भी था कि नॉर्मली क्या होता है पीआर क्लब में कि 3 दिन का क्लब है, आज 3 दिन कंप्लीट हो गया, ठीक है, 1 दिन का कंपनी ग्रेस पीरियड देती है कि 1 दिन वेट करते हैं कि जिसने पेमेंट नहीं किया पेमेंट कर दे, और अगर उस दिन भी वेट, अगर ग्रेस पीरियड में भी अगर उसने पेमेंट नहीं किया तो 5वें दिन क्लब डिफॉल्ट में चली जाती है, डिफॉल्ट हो जाती है। बट एटीएल क्लब में कोई ग्रेस पीरियड नहीं है। तो जो ऐसे यूजर जिनको आदत है लेट पेमेंट करने का, क्लब डिफॉल्ट होने के बाद पेमेंट करने का, तो वो आप समझ लीजिए कि मनी क्लब में डिफॉल्ट ही हो जाएंगे, 100% डिफॉल्ट ही हो जाएंगे, क्योंकि अब ग्रेस पीरियड नहीं है। एटीएल क्लब में कोई ग्रेस पीरियड नहीं मिलेगा, अगर 3 दिन में बिडिंग है तो 3 दिन में बिडिंग होगी ही होगी, अगर 7 दिन में बिडिंग है तो 7वें दिन बिडिंग होगी ही होगी। बस एटीएल क्लब में जो चेंज होते हैं वो ये है कि फ्राइडे और सैटरडे एटीएल में बिडिंग नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि सैटरडे संडे बैंक हॉलीडे होते हैं, पेमेंट ट्रांसफर हम विनर को नहीं कर पाते हैं, इसे विनर का एक्सपीरियंस खराब ना हो इस चक्कर में थर्सडे के बाद सीधे संडे को बिडिंग होती है, संडे रात में, ताकि मंडे को हम उनके विनर के बैंक अकाउंट में पैसे इजिली आ जाए। तो ये है एटीएल क्लब और पीआर क्लब में चेंजेस। फ्राइडे और सैटरडे एटीएल में बिडिंग नहीं होगी, संडे को बिडिंग होगी, और संडे को जब अब बिडिंग होगी, संडे को बिडिंग टाइमिंग अगर आप लोगों ने देखा होगा तो शाम को नॉर्मली 6, 6:30, 7 बजे से बिडिंग प्रोसेस स्टार्ट होता है, रात में 10:30, 11 बजे तक भी बिडिंग चलती है। लेकिन अब संडे को बिडिंग जो है वो 3 बजे से स्टार्ट हो जाएगी। 3 बजे से मतलब अगर आप किसी क्लब में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और संडे को अगर आपका बिडिंग है तो ध्यान दीजिएगा इवनिंग से पहले आपको 3 बजे भी एप्लीकेशन ओपन करके देखिएगा। ऑल्दो आपको कॉल भी आएगा, व्हाट्सएप पे मैसेज भी